Good morning student, class 8th, exercise 5.1, question number 1. For which of these would you use a histogram to show the data? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस में हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे डाटा को शो करने के लिए। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, जिसमें क्लास इंटरवल में हम वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। जैसे कि क्लास इंटरवल क्या होता है, ऐसे कंटिन्यू फॉर्म में होता है। 0 to 10 कितनी फ्रिक्वेंसी है, 2, 10 to 20 मतलब एक कंटिन्यू चल रहा है, 20 to 30, फिर 30 to 40। इस तरह हम अगर डाटा को शो कर सकते हैं तो उसमें हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो इसमें हमें क्लास इंटरवल देखना है कि किस में हम बना सकते हैं और किस में नहीं। अगर जिसमें क्लास इंटरवल हम बना सकेंगे तो उसमें हम हिस्टोग्राम ग्राफ बनाएंगे। तो ए पार्ट इसमें बोला गया है, द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरिया इन ए पोस्टमैन बैग। अलग अलग एरिया के लेटर्स हैं पोस्टमैन के बैग में। साथ में हमें आंसर में रीज़न भी देना हर पार्ट में। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एरियाज़। अलग अलग एरिया के लेटर्स हैं उसके पास, पोस्टमैन के पास। तो नंबर ऑफ़ एरियाज़ को हम क्या है, क्लास इंटरवल में नहीं शो कर सकते। नंबर ऑफ़ एरियाज़ कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन क्लास इंटरवल, सो इसमें हम हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं करेंगे। अब ऐसे ही पार्ट बी है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट। एक एथलेटिक कंपटीशन में हाइट दे रखी है कॉम्पिटिटर्स की, तो उस हाइट्स को हम इंटरवल में शो कर सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर में 131 सेंटीमीटर टू 134 कितनी की हाइट है। फिर ऐसे ही इंटरवल्स में शो कर सकते हैं हम हाइट को। तो इसमें हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। तो हाइट ऑफ कंपटीटर को हम क्या कर सकते हैं, इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही सी पार्ट दिया हुआ है, द नंबर ऑफ कास्केट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी। 5 कंपनियां कास्केट बनाती हैं। तो क्या है, कंपनीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्लास इंटरवल में नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही पता चलेगा कि इस कंपनी ने, मान लो ए कंपनी ने इतने कास्केट्स बनाए और बी ने इतने, सी ने इतने, ऐसे बता सकते हैं। तो कंपनीज़ को क्या है, हम डिवाइड नहीं कर सकते इंटरवल्स में, तो इसमें भी हिस्टोग्राम नहीं यूज़ करेंगे। तो कंपनीज़ कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स, कंपनीज़ को इंटरवल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट यूज़ हिस्टोग्राम, इसलिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं करेंगे। अब पार्ट डी, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM स्टेशन। तो पैसेंजर बता रखे हैं कि 7 बजे से, सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक पैसेंजर्स कितने ट्रेन में जाते हैं। तो 7 से 7 तक हम बीच में टाइमिंग में बता सकते हैं कि 7 से 8 AM तक इतने पैसेंजर, 8 से 9, इसको इंटरवल्स में शो कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें हिस्टोग्राम बनाएंगे तो क्या है, टाइम फॉर बोर्डिंग द ट्रेन। टाइम, ट्रेन के आने का टाइम जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इंटरवल्स में, सो वी कैन यूज़ हिस्टोग्राम, इसलिए हम इसमें हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज, मैन को बोला गया एम। डिपार्टमेंटल स्टोर में जो लोग आते हैं ख़रीदारी करने, उनमें जो मैन्स हैं उसको एम से डिनोट किया गया है, वुमेन हैं उनको डब्ल्यू से, बॉयज़ उनको बी से और गर्ल्स को जी से। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर हु कम ड्यूरिंग फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। पहले घंटे में जो शॉपर्स विजिट करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, उनकी लिस्ट दी हुई है। देखो, डब्ल्यू से वुमेन है, जी से गर्ल है, बी से बॉय है और एम से मैन, ऐसे ऐसे ये दिया हुआ है। ठीक है, सारे जितने उस घंटे में आते हैं शॉपर्स। तो मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क। टैली मार्क का यूज़ करके हमें एक टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी टेबल, और ड्रॉ ए बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट इट, और उसको शो करने के लिए हमें बार ग्राफ भी बनाना है। तो पहले हम टेबल बनाते हैं टेलीग्राम की। देखो, जितने इसमें एम होंगे, एम को काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 एम होंगे ये 15, काउंट करने रह गए। तो ये ऐसे ही काउंट कर लेना, एम आएंगे 15,
ऐसे फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट लिखना शॉपर्स, कि मैन आते हैं, वुमेन आती हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। ऐसे एक कॉलम बनाना हमें टैली मार्क के लिए, एक है फ्रीक्वेंसी। तो मैन कितने आते हैं 15, डब्ल्यू वुमेन आती है 28, बी बॉयज़ आते हैं 5 और गर्ल्स 12। ये सब आप काउंट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फिर ये टैली मार्क आपने 7th क्लास में भी सीखा होगा, और कैसे बनाते हैं टैली मार्क को। अब देखो फ्रीक्वेंसी देखो 15 है, तो कैसे बनाते हैं ये 1 2 3 4, 4 ऐसे डंडे लगाने के बाद 5th इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए। ऐसे ही अभी 28 है वुमेन, तो 28 कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये हो जाएगा 25, और उसके बाद 26 27 28। तो 4 तक तो हमें ऐसे ही लगाने होते हैं, और फिर 5th पे ये टेढ़ी लाइन, ये होते हैं ऐसे। ऐसे ही 5 को बनाएंगे 4 लाइंस लगा के, 5th लाइन इसको काउंट करते हैं। 12 हैं तो 2 बन जाएंगे और +2 ये लग जाएंगे। देखो ये 5 और ये 5 10 11 और 12, ऐसे हम इसको बना लेंगे। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 60 है। कितने शॉपर्स विजिट करते हैं टोटल, वो 60 करते हैं। ये हमने बना लिया टेबल में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, जिसमें हमने टैली मार्क में भी शो किया है। अब इसी को हमें बार ग्राफ पे शो करना है। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ शॉपर्स जो विजिट कर लें, वो हम इस वाई एक्सिस पे शो करेंगे। और गैप हमने कितना कितना लिया है, हमें कितने तक हाईएस्ट शो करना है 28 तक, तो 10 का यहाँ गैप लिया है। तो क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो ये 1 सेंटीमीटर होता है उसमें कितनी यूनिट बन गई 10। जो गैप लेते हैं हम उसको यहाँ स्केल शो कर दिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। और ये क्या शो किया हमें, नंबर ऑफ़ शॉपर्स 10 20 30 40 50 60। और इधर हम ये दिखा देंगे एम के कितने आए हैं, मैन कितने आए हैं, वुमेन कितने आए हैं, बॉय और गर्ल। देखो मैन कितने हैं 15, तो 15 कहाँ जाएगा 10 और 20 के बीच में। जो 5th लाइन होगी, आप ग्राफ पे बनाओगे तो 5th लाइन होगी जो हो जाएगी 15 की, ये शो कर दिया हमने मैन। ये जो बीच में आप गैप लोगे ये इक्वल लोगे। अब है ये 28 कहाँ आएगा 20 और 30 के बीच में, ये 30 से थोड़ा कम, 2 लाइन कम, या फिर यहाँ से काउंट करोगे तो 8th लाइन जो बनेगी वो 28 की होगी, और ये 28 हो जाएगा। अब बॉयज़ क्या है 5 है, तो 0 और 10 के बीच में जो 5th होगा हो जाएगी 5। गर्ल्स 12 कहाँ आएगा 10 से 2 लाइन ऊपर, 10 11 12, यहाँ आ जाएगा 12। तो ऐसे हम ये ग्राफ शो करेंगे। ये क्या दिखा रखे, कैटेगरी ऑफ शॉपर्स, ये नंबर ऑफ़ शॉपर्स कि कितने आए 20 30 कितने आए, और ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी के शॉपर्स हैं, मैन है, वुमेन है, बॉय हैं और गर्ल हैं। ये तो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, तो हम इसको ग्राफ को ऐसे शो करेंगे। थैंक यू।